बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है, ये चूँकि न्यू सिलेबस है, न्यू कोर्स है, बुक्स चेंज हो चुकी हैं, तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह हम सारी एक्सरसाइजेज सीक्वेंस के साथ करेंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे वन बाय वन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपके सामने, इसके 3 क्वेश्चन हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 8 पार्ट्स है इसके, ये सब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये तीनों क्वेश्चंस हम करेंगे वन बाय वन। उससे पहले हम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? इसके लिए एक हम इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कांस्टेंट उधर ले जाए। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बन गया। तो ये देखें, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये कौन सा नंबर है जिसका हम स्केल लें तो नेगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है। तो जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तब तक ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती थी, इधर ही आके जो है वो रुक जाती थी, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस हुआ कि जिसका हम स्केल लें तो -1 के बराबर आ जाए, तो उसको आयोटा हम कहते हैं। एक ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर लें और वो -1 आ जाए, इसको कहते हैं आयोटा, IOTA। इमेजिनरी नंबर है, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसका सिंबल ये देखें आई की तरह, उसको आयोटा कहते हैं। आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 और आयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ -1। ये हमने याद रखना है, पूरे चैप्टर में इसीलिए यूज़ होना है। तो इसको अब हम आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 और आयोटा इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ -1 को ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम ज़हन में रखें तो अब ये सॉल्व हो सकती है। एक्स दोनों तरफ स्केयर ले लें, -1 का स्केयर रूट प्लस माइनस, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 का स्केयर रूट। तो -1 का स्केयर रूट क्या है? -1 का स्केयर रूट क्या है? आयोटा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो ये हमारा x की वैल्यूज़ क्या आ गई, सोल्यूशन क्या बन गया, प्लस माइनस आयोटा। तो इस तरह जो है ये आयोटा की मदद से ऐसी इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं जो पहले आयोटा के इंट्रोड्यूस होने से पहले कुछ ऐसी इक्वेशंस थी जो सॉल्व नहीं थी होती, जैसे ये इस तरह की और भी बहुत सी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हम लेके सॉल्व करेंगे तो भी नहीं होता अगर आयोटा को ना पुट किया जाए तो आयोटा जो है, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और इसका स्क्वायर किस स्क्वायर होता है, -1 के। ये आपने ध्यान रखना है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। पूरे चैप्टर में इसने यूज होना है इन दोनों वैल्यूज में। आप एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 8 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 16, आयोटा की बड़ी बड़ी पावर्स हैं। इनको सॉल्व करने के लिए इसने मोस्टली यूज होना है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। हमने आयोटा स्क्वायर बना देना है। आयोटा स्क्वायर बनाने का तरीका देखें, आयोटा स्क्वायर बना दिया। आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, जो भी पावर है 5 है तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो ये 2 2 ज़ार 4 बनेगा, एक आयोटा बच जाएगा, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साथ और आयोटा स्क्वायर के यहाँ पे -1 हम पुट कर देंगे हमेशा। -1
का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। -1 का स्क्वायर, अब -1 का जब स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हम देखेंगे पावर जो है वो इवन है या ऑड है। स्क्वायर जो इवन नंबर है 2, तो अगर तो पावर इवन है तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वो। अगर तो पावर ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा। तो -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मतलब आयोटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या, आयोटा की पावर 16। इसी तरह सॉल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर बना दें सबसे पहले तो। अब 2 का टेबल पढ़ें 16 तक, 2 8 बार 16। इधर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, -1 की पावर 8। इवन है तो वो +1 बन जाएगा। ये हमारा जवाब है। ठीक है जी। अब माइनस आयोटा की होल पावर -19 है। इसको हम ये जो माइनस है इसको अलग कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर -19। अब -1 की पावर -19 हम अलग कर लेते हैं और आयोटा की पावर -19 को सेपरेट। अब -1 की पावर देखेंगे हम इवन ऑड है, ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, या एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आयोटा की पावर -19 है। अब इसको हम बटे के नीचे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। आयोटा की पावर 19 पॉजिटिव कर लेंगे नीचे, रेसिप्रोकल कर। अब इसको बटे के नीचे सॉल्व करें जैसे हम करते हैं आयोटा की बड़ी पावर्स को। आयोटा स्क्वायर 2 9 बार 18 और 1 आयोटा बच गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। -1 की पावर 9 टू आयोटा। -1 की पावर देखेंगे इवन ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होना। आइए माइनस माइनस दोनों आपस में हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये 1 ओवर आयोटा। अब बटे के नीचे आयोटा है तो हमने रैशनलाइज कर देना है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, नीचे से आयोटा खत्म करना होता है। ये रूल है, हमेशा ऐसे ही होगा जब भी बटे के नीचे आयोटा आएगा। अगर तो 2 टर्म्स हैं तो हम साइन बदल के करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर तो एक ही सिंगल टर्म है तो उसी के साथ कर लेंगे। आयोटा इंटू 1 आयोटा ओवर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, -1। माइनस ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा। ये माइनस आयोटा ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बटे के नीचे 1 अंडरस्टूड है होता है, लेकिन हम नहीं लिखते। इसी तरह 27 आयोटा की पावर -26। ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं हम रेसिप्रोकल करके। आयोटा की पावर 26। अब एज इट इज हल करें आयोटा स्क्वायर बना के। 2 13 बार 26 -1 की पावर 13। ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब ये वाला पार्ट देखें। आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5, इन दोनों को भी वैसे हल करेंगे तो हमें प्लस से 2 टर्म्स है। आयोटा स्क्वायर 2 5 बार 10 और 1 आयोटा बच गया। इधर आयोटा स्क्वायर का 2 बार 4 और 1 आयोटा बच गया। अब इधर क्या आएगा, -1 की पावर 5 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 2 इंटू आयोटा। -1 की पावर 5 क्या होता है, -1 आयोटा, और -1 की पावर 2 क्या होगा, +1 आयोटा। -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा।
माइनस एटा प्लस एटा 0। सेम टर्म्स हैं, बस साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो गई। इसके बाद ये पार्ट नंबर 6 देखें, एटा की पावर 4 प्लस एटा की पावर 3 प्लस एटा स्क्वायर प्लस एटा होल पावर 2। इसको भी वैसे ही हल करेंगे, एटा स्क्वायर बना देंगे जहाँ जहाँ बनता है, एटा स्क्वायर बनाया और तो 4 पावर है तो 2 बार 4 प्लस एटा स्क्वायर 1 बच गया, चूँकि एटा की पावर 3 थी ना, एटा की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई एटा की पावर 1 प्लस ये एटा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी ये तो ऑलरेडी एटा स्क्वायर है, और ये एटा भी एज इट इज होल पावर 2। अब एटा स्क्वायर यहाँ पे -1 आ गया, इधर भी -1 आ गया, इधर भी -1 आ गया, जहाँ जहाँ एटा स्क्वायर है होल पावर 2। -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा और होल पावर 2। अब ये +1 -1 माइनस एटा प्लस एटा कैंसिल हो गए और क्या रहेगा 0 के पावर 2 0। 7th पार्ट आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5। अगर ये होल पावर नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, रेसिप्रोकल इनको कर दें तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, आयोटा की पावर 5 ऊपर ले जाते हैं, आयोटा की पावर 8 नीचे आ गई और ये पावर होगी पॉजिटिव। अब जो पावर्स जो है वो छोटी पावर ले जाएंगे बड़ी पावर की तरफ, आयोटा की पावर 8 माइनस 5 होल पावर 5। 8 माइनस 5 पावर जो है वो आयोटा की पावर 3 होल पावर 5। 1 ओवर 1 की पावर 5 तो 1 नहीं होता है, 3 और 3 5 15 आयोटा की पावर 15। अब आयोटा की पावर 15 को सॉल्व करें आयोटा की बड़ी पावर्स को जैसे करते हैं, आयोटा स्क्वायर बना के 2 7 बार 14 और 1 आयोटा बच गया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, -1 की पावर 7 इंटू आयोटा। -1 की पावर 7 क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, साइन -1 ओवर आयोटा, बटे के नीचे आयोटा आ गया दोबारा, तो जब भी बटे के नीचे आयोटा आ जाएगा हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब कि अगर तो कोई 2 टर्म्स है आयोटा के साथ कोई रियल पार्ट प्लस माइनस हो रहा है तो साइन बदल के, अदरवाइज अगर अकेला आयोटा ही है एक ही टर्म है आयोटा वाली तो फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करके फिर ऊपर वाले आपस में नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई या जो भी है हम उनको सिंपलीफाई कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे से हमने आयोटा खत्म करना होता है, ये जब भी हम करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइज, असल में नीचे से बटे के नीचे से हमेशा हमने आयोटा को खत्म करना होता है, उसके लिए ये टेक्निक है, ये तरीका है, ये रूल है। आयोटा स्क्वायर की जब -1 आ गया, अब फिर ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, आयोटा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29। इसको अगर हम देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में पावर्स, तो पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 13 प्लस 29। जब बेस सेम हो और डिफरेंट पावर्स या प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती है, डिवाइड में माइनस होती है, बेस जो है वो सेम हो जाती है कॉमन और पावर्स आपस में सम हो जाती है। आयोटा की पावर 42 बन गया। अब दोबारा ये आयोटा की बड़ी पावर बन गई, इसको सॉल्व करें आयोटा स्क्वायर बना के, 2 21 बार 42 आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आएगा -1, -1 का की पावर 21, आड नंबर है पावर तो -1 ही आएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत शॉर्ट सा MCQs टाइप है, शॉर्ट भी वैसे आ सकता है लेकिन ये MCQs भी आ सकता है। राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा,
इन टर्म्स ऑफ एयोटा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पे जी वगैरह से ज़ाहिर करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस बी एयोटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका ये जो होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये जो अयोटा के साथ नंबर है, इमेजिनरी नंबर जो है उसके साथ जो बी है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, हमेशा इस फॉर्म में होता है कि रियल पार्ट ज़्यादा होता है और इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाली रकम ज़्यादा होती है। जब भी हम इनको सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जवाब आना चाहिए, आंसर आना चाहिए हमारा। अब इसमें अयोटा नहीं है, अयोटा हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो जजर के अंदर माइनस है इसको लहदा कर लेंगे, इसका हम लिखेंगे 4 ज़रब -1 का स्क्वायर रूट, और फिर हम 4 का जजर लहदा कर लेंगे और -1 का जजर लहदा कर लेंगे, और 4 का जजर अगर हल होता है जिसका हम कर लेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है। हमने ये पहले भी कि अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, ये भी आपने याद रखना है। पहले मैंने बताया था एक अयोटा स्क्वायर होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, इन्होंने यूज होना इधर होना है अयोटा -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल अयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा आंसर है। इसी तरह ये देखें इधर भी वही करेंगे, जजर के अंदर जब माइनस है उसको लहदा कर लेंगे, इसको लिखेंगे ना पहले 7 ज़रब -1, अब स्क्वायर रूट लहदा करें दोनों के ऊपर। अब वैल्यू पुट कर दें, 7 का जजर तो चूँकि 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जजर के अंदर ही रहेगा और ये आ जाएगा अयोटा। इधर भी कोई काम करेंगे, 16 ज़रब -1 का स्क्वायर रूट ओवर 5, 2/5 जमा 16 का स्क्वायर रूट लहदा हो गया और -1 का लहदा हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 5, 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4/5 और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है अयोटा। ये जो पार्ट नंबर 4 है ये देखें आप, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, इसको लिखेंगे 3 ज़रब -1 का जजर, 3 का जजर लहदा और -1 का जजर लहदा। 3 का जजर हल नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे रहने देंगे। -1 का जजर अयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसके 5 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, 2x + 5 + y - 3 इंटू अयोटा इज इक्वल 1 + 2 अयोटा। इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है और हमने दो अननोन्स हैं x और y, वो फाइंड करना है इन पांचों पार्ट्स में। कैसे करेंगे जी, ये जो इक्वेशन है इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कि दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। राइट साइड पे देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट पे भी देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं और x और y छुपे हुए हैं लेफ्ट साइड में, तो हमने फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनका रियल पार्ट पहले का रियल और दूसरे का रियल बराबर हो, इसी तरह इमेजिनरी के बराबर हो। रियल और इमेजिनरी आपस में इक्वल होंगे तो फिर जो है ना वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि ये देखें, पहले तो हम देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखें बिल्कुल रियल पार्ट लहदा है, इमेजिनरी भी बिल्कुल सेपरेट है।
राइट साइड पे भी देखें स्टैंडर्ड फॉर्म है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो जब रियल और इमेजिनरी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोनों, तो हम कंपेयर कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लें आप इस तरह से इनको आपस में लिंक कर लें चाहे तो। इसका ये रियल पार्ट रियल के बराबर, इसका इमेजिनरी आपस में एक हो, तो इस तरह से कंपैरिजन हो जाएगा। तो रियल को रियल के बराबर रख लें, इसका रियल है 2x + 5, इसका रियल है 1, इसका इमेजिनरी है y - 3, इसका इमेजिनरी पार्ट है 2। ये आपने इस तरह से इक्वेशन बना लेनी है, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा। 1 - 5 -4 बन गया, -4/2, सॉरी 2 उधर चला गया, तो x = कटिंग करें तो क्या आ जाएगा -2। ये हमारा x आ गया, इधर से y आ जाएगा +3, y = 5। ये x और y हमारे आ गए। इसी तरह आप ये देखें पार्ट नंबर 2 देखें, इधर भी देखें रियल पार्ट प्लस या माइनस इमेजिनरी पार्ट, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट साइड पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं तो हम बस कंपेयर करके हल कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे x और y। ये रियल पार्ट रियल के बराबर है और ये इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के बराबर है। 3x + 2 = 5 और 4 - y = 3। 4 - y के साथ माइनस भी है, तो क्या आएगा इधर माइनस भी आएगा। ये बहुत ज़्यादा सेम रखना आपने, अगर नेगेटिव है इधर उधर पॉजिटिव है, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसके बाहर माइनस भी है, तो इधर भी माइनस आएगा। अब 3x इधर ही रहेगा, 2 उधर जाके क्या होगा -। 3x = 5 में से 2 3, x = 3/3, x = 1। इसको पहले तो माइनस को करें ना ज़रा अप्लाई अंदर साइन बदलने के लिए, -4 + y = 3 और -4 उधर ले जाएं तो y क्या आ जाएगा 7। इसी तरह आप ये 5th पार्ट पहले हम कर लेते हैं, 3rd और 4th बाद में करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लास्ट पार्ट है 5th, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, क्योंकि ये देखें रियल पार्ट बिल्कुल अलग है, इमेजिनरी बिल्कुल अलग है। एक एयोटा के बगैर वाला जो टर्म है रियल पार्ट और एयोटा वाली टर्म भी एक ही है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये भी डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा। तो 3x - 1 = 8 और इधर से 2y - 3 = 7। तो 3x = 8 + 1, 3x = 9, x = 9/3, x = 3। इधर से आप y को सॉल्व करें, y इधर ही रहने दें, -3 उधर जाके हो जाएगा +3, 10 10/2, 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। ये हमारा हो गया 5th पार्ट। इधर पार्ट नंबर 3 और 4 देखें। पार्ट नंबर 3 जो है इसमें और बाकी जो हमने 3 पार्ट्स किए उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है, इधर देखें लेफ्ट साइड पे होता है, इधर भी है, इधर भी रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं 2 इधर, लेकिन राइट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि रियल पार्ट भी एक बार है और इमेजिनरी भी एक बार है। इसी तरह ये जो चौथा पार्ट है इधर भी देखें एयोटा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है। पहले लेफ़्ट साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उसके लिए हम इनको हल कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a + b एयोटा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होनी चाहिए। फिर सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करेंगे। 2x +
एक्स आयोटा, हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है। इसी तरह इसको भी सॉल्व करें, वाई इंटू वन वाई माइनस टू आयोटा को वाई से मल्टीप्लाई करें तो 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब रियल पार्ट देखें, ये आयोटा के बगैर वाली दो रकमें हैं, आयोटा वाली दो रकमें, इनको इकट्ठा करें, तरतीब के साथ लगाएं इनको। ये क्या बनेगा 2x प्लस वाई और इधर से x माइनस 2y, आयोटा दोनों को साथ है ना, तो आयोटा को हम कॉमन कर लेते हैं क्योंकि आयोटा दोनों के साथ। तो ये आप देखें, ये रियल पार्ट बन गया और ये प्लस ये माइनस जो भी है इमेजिनरी पार्ट बन गया। राइट साइड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये दो स्टेप्स पहले हमें करने पड़ेंगे। आप चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेफ्ट साइड भी राइट भी, अब ये कंपेयर हो सकते हैं रियल पार्ट को रियल के और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करें ज़रा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इधर से x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये भी देखें आप, x और y दोनों ही आ गए, इसमें भी x y दोनों आ गए, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। इनको सॉल्व करने का जो आसान तरीका है वो क्या है, तो या तो x को बराबर कर लें या y को, किसी एक को, दोनों का, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से, फिर ऊपर नीचे ला के प्लस या माइनस करके सॉल्व करेंगे। जिनके कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे वो कट जाएंगे, दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जिसमें मर्जी इनमें से, तो दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा। इधर 2x है, इधर 1x है, इधर 2y है माइनस 2y, इधर 1y है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये y इधर भी 2 बन जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये क्या बनेगा 2 2 बार 4x, 2 1 बार 2y इज इक्वल टू 3 2 बार 6। ये इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 कह देते हैं। अब 2 और 3 में देखें, इधर भी माइनस 2y है, इधर प्लस 2y है, बराबर हो गए, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 2 एंड 3, 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं ऊपर नीचे रख के। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल आउट हो गए क्योंकि कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, साइन अपोजिट है। 4x से 1x 5x इज इक्वल टू 6 और 4 10। सो दिस इम्प्लाइज x क्या आ जाएगा 10 बटा 5, x इज इक्वल टू 5 2 बार 10। अब ये x की वैल्यू जिसमें मर्जी पुट कर दें, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तो हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में चले कर देते हैं, पुट इन 1 x की वैल्यू, तो 2 x की जगह आ गया 2 प्लस y हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 3, 2 2 बार 4 जब y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 हो गया उधर जाके 4, तो y क्या आ जाएगा -1। ये हमारे दोनों आ गए। पार्ट नंबर 4 देख लें। लेफ्ट साइड में आयोटा देखें रिपीट हो रहा है, राइट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय x 1x माइनस आयोटा इंटू x माइनस x आयोटा, इस तरह 2y और y आयोटा। अब ये रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी पार्ट को भी इकट्ठा कर लें, आयोटा दोनों के साथ है तो आयोटा कॉमन कर लें और अब कंपेयर कर लें। आप ये रियल पार्ट लैदा हो गया, इमेजिनरी लैदा, रियल के बराबर, इमेजिनरी के बराबर, रियल बराबर आ गया ये रियल पार्ट x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और y माइनस x इज इक्वल टू -1। अब 1 और 2 में देखें, x इधर x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, इधर x के साथ -1 है, बराबर है, बस साइन अपोजिट है, इन दोनों को हल कर लें ऊपर नीचे रख के साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। तो ये x माइनस x कैंसिल हो गए, 2y प्लस y 3y, 4 माइनस 1 3, 3y इज इक्वल टू 3, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, 3 और 3 1, y की वैल्यू पुट कर दें जिस पे मर्जी 1 में और 2 में से, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1
एक्स प्लस टू वाई की जगह पे 1 आ गया इज इक्वल टू 4, 2 के बाद 2 उधर जाके माइनस हो गया एक्स इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारा लास्ट पार्ट भी हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज की जो है अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 बार खुद करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको पक्का हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट 1/2 जो है ना हम करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें।